हेलो स्टूडेंट्स आज मैं कक्षा 8 के छात्रों के लिए लाख की चूड़ियों पाठ में से लाख की चूड़ियाँ पाठ से बाकी गद्यांशों को लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं 4 गद्यांशों के बारे में बताई थी। तो 5वां गद्यांश है, मैं बहुधा लेखक कहता है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। वहाँ से लेकर वो ये लाइन जो है वहाँ से लेकर अंतिम वाला लाइन है, नीचे एक खाट पर लेटा था। तो पेज नंबर 8, पृष्ठ नंबर 8 के दूसरा वाला जो अनुच्छेद है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु अपने मामा के यहाँ आ जाता यहाँ से लेकर बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो पैराग्राफ यहाँ तक है। इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है, जो प्रमुख प्रश्न उत्तर है, इस पर आधारित वो इस तरह से है कि लेखक लंबी अवधि तक, पहला प्रश्न है, लेखक लंबी अवधि तक गांव क्यों नहीं गया। पेज नंबर 8 प्रश्न है, लेखक लंबी अवधि तक गांव क्यों नहीं गया। तो उसी गद्यांश में आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके पिताजी का बदली हो जाने के कारण, लेखक के पिताजी का बदली हो जाने के कारण वह 8-10 वर्षों तक गांव नहीं आया था, अपने ननिहाल नहीं आया था। जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद गांव गया तो वह क्या बदलाव देखा, उसी गद्यांश में आंसर मिलेगा। उसने क्या बदलाव देखा, अवश्य वो लाख की चूड़ियों के संबंध में बदलाव को देखा कि अब गांव की जो स्त्रियां थी वो लाख की चूड़ियां प्रायः नहीं पहनती थी और कांच की चूड़ियों का प्रचलन अब गांव की स्त्रियों में भी होने लगा था और गांव में होने लगा था और गांव की स्त्रियां अब कांच की डिजाइनदार चूड़ियों को पहनने लगी थी। लेखक को बदलू काका का ध्यान कैसे आया। हाँ, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। इसी गद्यांश में इसका उत्तर है, लेखक अपने मामा की लड़की को जब पैर फिसलकर गिरते हुए देखा और उसके हाथ के कांच की चूड़ी के कारण उसके हाथ को कट जाते हुए देखा, उस समय उसे बदलू काका का ध्यान आया कि किस तरह से बदलू काका कांच की चूड़ियों से चिढ़ जाते थे। बदलू को लेखक क्या करते पाया। जैसे ही बदलू का याद आया, लेखक ने ये तय किया कि वो अवश्य बदलू से मिलने जाएगा। ठीक है, तो वो जब लेखक जो है वो बदलू काका से मिलने के लिए गया, तो जब लेखक बदलू काका के घर गया तो वो लेखक जो है वो बदलू काका को उसी नीम के पेड़ के नीचे, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो काम किया करते थे, उसी नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर बदलू काका को लेटे हुए पाया। खाट शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। खाट वही चारपाई हो सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन हुए इस पैराग्राफ से। ये जो अनुच्छेद था, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में से लेकर नीचे एक खाट पर लेटा था, इस पूरे अनुच्छेद में से ये 5 प्रश्न हो गए। गद्यांश 6, काम तो कई साल, ये भी आपको पेज नंबर 9 में मिलेगा, पेज नंबर 9 में मिलेगा। काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया था, वहां से लेकर लाख में कहाँ संभव है। तो पेज नंबर 9 में पृष्ठ संख्या 9 में आपको ये वाला अनुच्छेद मिल जाएगा जो मैं गद्यांश 6 के लिए दी हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि देखो, जैसे वो पूछता है कि आजकल आप काम नहीं करते, मैंने पूछा, तो उसके उत्तर में वो क्या कहता है, देखते हैं दिखता है कि नहीं। नहीं लला, देखो
नहीं लला, सेकंड वाला पैराग्राफ, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब, ये पेज संख्या 9 है, इसके सेकंड वाले पैरा। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है, मतलब ये वाला पैराग्राफ ये रहा। नहीं लला से लेकर काम तो कई साल से लेकर लाख में कहाँ संभव है। बदलू के काम के बारे में पूछे जाने पर बदलू ने क्या कहा। तो गद्यांश 6 का जो पंक्ति है वो शुरू है, काम तो कई साल से लेकर लाख में कहाँ संभव है। ये पृष्ठ संख्या 9 पर है। इस अनुच्छेद में हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, बदलू के काम के बारे में पूछे जाने पर बदलू ने क्या कहा। तो इसी गद्यांश में इसका उत्तर मिलेगा, जिसमें वो कहता है कि काम तो अभी 5-6 वर्ष से बंद है, क्योंकि क्यों बंद है, अवश्य ही गाँव में लाख की चूड़ियों का प्रचलन अब उतना नहीं रह गया जितना रहता था पहले। बदलू का काम बंद होने का क्या कारण था, अवश्य ही प्रचलन वाली बात कि गांव की स्त्रियों में भी अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया था। गांव में अब लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करने लगा था, तो इससे काम बहुत कम पसंद होने लगा था और बहुत बहुत कम लोग पसंद करते थे। तो बहुत कम स्त्रियां अब लाख की चूड़ियां पहनती थी, तो ये कारण था कि बदलू काका का काम बंद हो गया। आजकल गांव में कैसी चूड़ियों का चलन हो गया है, इसे भी लिखना है, छोटा आंसर होगा। मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, यहाँ पर बदलू के दृष्टिकोण को बताना है। मशीन युग हो जाने से बदलू का कहना था कि अब जो युग है वह मशीनी युग है। तो मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या विचार प्रकट किए और उसका क्या दृष्टिकोण था। तो वो कहता है कि खेतों में भी अब मशीन आ गए हैं, खेत भी अब मशीन से जोते जाते हैं, और मशीन के कारण कांच की चूड़ियां भी जो है मशीनी युग का वो प्रमाण है कांच की चूड़ियां। मशीन से कांच की चूड़ियों को बनाया जाता है जो काफी सुंदर होता है। तो कांच की चूड़ियों जैसी सुंदरता अब लाख की चूड़ियों में कहाँ। मशीन युग के संबंध में ये बदलू काका का दृष्टिकोण था। लेखक को बदलू क्यों दुखी लगा। लेखक मन ही मन समझ रहा था कि बदलू जो है काफी दुखी है, बदलू अंदर से व्यथित है, वो दुखी है। उसका कारण क्या था। लेखक को बदलू दुखी लगा क्योंकि बदलू का काम कई सालों से बंद पड़ा था। तो बदलू का काम बंद हो जाने के कारण बदलू दुखी था। इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है। हम आते हैं अब गद्यांश नंबर, ठीक है, इसका दुखी क्यों लगा ये वाला मैं लिख दी हूँ। गांव में लाख की चूड़ियों का चलन बहुत कम हो गया था, इसलिए बदलू का काम भी कई वर्षों से बंद था, इसलिए बदलू लेखक को दुखी लगा। तो ये सारे बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। गद्यांश 7 में हम आते हैं। ये भी पृष्ठ संख्या 10 से है, ये पृष्ठ संख्या 10 से है, जिसमें रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में, ठीक है, अंजुली में करके लाए। किसके लिए, अंजुली मतलब होता है हथेली, अपनी हथेली में करके लेखक के लिए वो 4-5 आम लेकर आती है। तो वो उस समय वो क्या करती है, जैसे ही वो आम देती है उस समय लेखक की निगाहें कहाँ पड़ती हैं। लेखक की निगाहें उस समय रज्जो की कलाइयों पर पड़ती है। और यहाँ पे रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर वो आती है। ये रहा लाइन, पंक्ति इधर है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा, मतलब लेखक की ओर बढ़ा। मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। कलाइयों पर लाख की चूड़ियां थी, ठीक है। वहां से लेकर आसानी से टूट जाए, मतलब ये अंतिम वाला जो पंक्ति है, ठीक है, पृष्ठ संख्या 10,
अंतिम वाला जो पंक्ति है ये पृष्ठ संख्या 10 हुआ। पृष्ठ संख्या 10। अंतिम वाली पंक्ति तक ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला, रज्जो लेखक के लिए क्या लेकर आई? मतलब रज्जो ने लेखक के लिए क्या लेकर आई? अंजलि में 4-5 आम लेकर आई। लेखक की निगाहें रज्जू की कलाई पर क्यों ठिठक गई? अवश्य ही लाख की चूड़ियों के कारण। जिन लाख की चूड़ियों को बदलू काका बनाया था जमींदार की बेटी की विवाह के लिए, लेकिन जमींदार की बेटी को वो बेचा नहीं था। बेटी के विवाह के लिए उसने जमींदार को बेचा नहीं था। कुछ बातें हो गई थी। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो लेखक की निगाह रज्जू की कलाई पर क्यों ठिठक गई? लाख की सुंदर चूड़ियां उसकी कलाइयों पर थी। बदलू ने जमींदार की बेटी के विवाह पर सुहाग का जोड़ा वापस क्यों ले लिया? उसके बेटी के लिए जो सुहाग का जोड़ा बनाया था उसे वापस ले लिया था, क्योंकि जमींदार जो था वो पैसे को लेकर वो बदलू से कुछ वो कम बेसी करने, पैसे वो कम दे रहा था। वो 10 आने में सारी चूड़ियों को बता रहा था, सुहाग के जोड़े, जो बदलू राजी नहीं था और इसलिए बदलू उसे वापस ले लिया। उसने दिया ही नहीं। बदलू ने जमींदार से क्या कहा? बदलू ने क्या उत्तर दिया, इस उत्तर को बताना है। उसने जमींदार से क्या कहा? बदलू काफी स्वाभिमानी भी था ना, तो जमींदार से क्या कहा? बदलू का व्यक्तित्व और बदलू का चरित्र यहाँ पर प्रकट हुआ है। बदलू ने हार कर भी हार क्यों नहीं मानी? उस समय भले ही लाख का चलन कम हो गया था, लेकिन बदलू का व्यक्तित्व टूटा नहीं था। तो आंसर मैं लिख दी हूँ। बदलू काफी स्वाभिमानी था। वह जमींदार की बेटी के विवाह पर सुहाग के जोड़े को कम दाम में देने के लिए राजी नहीं हुआ। भले ही लाख की चूड़ियों का प्रचलन काफी कम हो गया था, किंतु कम दाम में बेचकर अपनी मेहनत के गर्व को बदलू कम होने नहीं दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, इसलिए बदलू हार कर भी हार नहीं मानी। बदलू की व्यक्तित्व जो कि कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, उसे अपने मेहनत का काफी गर्व था। लाख की चूड़ियों को बनाने में काफी मेहनत था, तो वो मेहनत के गर्व को कम दाम में बेचकर, बाजार खराब था, कम दाम में बेचकर, वो लाख की चूड़ियों को कम दाम में बेचकर वो अपने मेहनत के गर्व को छोटा करना नहीं चाहता था। तो वो ऐसा नहीं किया। वो अपने व्यक्तित्व को दिखाया, ऊंचे व्यक्तित्व को दिखाया, अपने गर्वीले व्यक्तित्व को दिखाया, अपने एकदम बुलंद व्यक्तित्व को दिखाया। उसका व्यक्तित्व यहाँ पर है कांच की चूड़ी जैसा, नाजुक नहीं था, बुलंद था और काफी स्वाभिमानी भी वो था। अपने अभिमान को दिखाया, उसे अपने मेहनत का काफी अभिमान था। ठीक है, तो ये रहा सारे प्रश्नोत्तर गद्यांश पर आधारित। इससे ये पाठ पूरा होता है। इस पाठ पर आधारित जितने भी गद्यांश है, ये सातों गद्यांश पर वो पूरा हो जाता है। इस पाठ पर आधारित जितने भी गद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं, ये सातों गद्यांशों में आ चुका है। इसके बाद अलग से जो पाठ के प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इतना करके तैयार रहेंगे। और किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप NCERT वाला ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। जो मैं दिखा रही थी वो पूरी किताब होती है। NCE वाला जो डाउनलोड जो ऐप है, पूरी किताब की पंक्तियों के साथ आपको वो मिल जाता है। ये था प्रश्न, ये गद्यांश 6 का था। सारे प्रश्न हो गए। गद्यांश 5, 6, गद्यांश 7।